हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं क्या मैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। आज बहुत सारा कुछ कवर करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो, बढ़िया हूं भाई मैं। चलिए जी, चलिए। मैं तो ओके ओके हूँ। सिड भैया थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए उनकी क्लास नहीं लग पाई। सो सून ही विल ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग द क्लास। तबीयत खराब है उनकी। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल हमें करना था लास्ट क्लास में। सो वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए फटाफट से। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में तो नहीं होगा, ठीक है, 3 मिनट देता हूँ। चलो 3 मिनट में ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर वरना मैं सॉल्व करूंगा। क्विकली डू इट। तब तक मैं पढ़ता हूं। A speed of swimming man with respect to river is 3. Speed of river is 5. Speed of walking man on the bank is 4. What is the minimum distance from O dash that the man can reach by only swimming up to the opposite bank? ठीक है, ये वाला केस मैंने कल ही समझाया हुआ है आपको, आप कर सकते हो। In different case, the what is T minimum to reach opposite bank in only swimming? ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। In entirely different case, what is T minimum to reach O dash? यानी कि O dash पहुंचना है, assume VMR remains constant। चलिए, ये भी बढ़िया चीज है। देखते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। Let us see this question, कैसे आप अटेम्प्ट करते हो इसको। कल एक बालक, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज उसने मैसेज करी। कहता है कि सर, आपको कैसे मालूम पड़ा कि टेंजेंट लेने पर हमें मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगी? ये आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने एक बात बोलना था उसको, भाई देख, ये तेरी रिवर की वेलोसिटी है VR, जो कि ज़्यादा है। ये तेरी आदमी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। अब भाई तू खुद देख ले, अगर ये वेक्टर यहां आएगा, अगर ये वेक्टर यहां बनेगा, तो रिजल्टेंट इनको जोड़ने पर आप खुद ही देखो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। इट इज गोइंग, ये लेट से यहां से वो आदमी चालू हुआ, लेट से सपोज दिस पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। सो ये इनिशियल ड्रिफ्ट आई थी, ठीक है ना। अब इसके अलावा ड्रिफ्ट देखो आगे ही आगे आ रही है। अब मान लो वेलोसिटी यहां ले लोगे तो आप और देखो, आप और आगे चले जाओगे। आप वेलोसिटी यहां ले लोगे तो आप और आगे चले जाओगे। तो भाई किसी भी केस में इससे छोटी ड्रिफ्ट तो आ ही नहीं सकती। इससे छोटी ड्रिफ्ट करोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भैया हमें तो रिजल्टेंट लेना है, तो टेल से हेड को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई टेल हेड जुड़ ही नहीं रहा। इसीलिए ये टेंजेंट वाली जो लाइन थी, ये हमें मिनिमम ड्रिफ्ट दे रही है। ये कोई ऐसे यहाँ पे कोई ऐसे कोई मंत्र नहीं पढ़ दिया है कि हाँ भाई टेंजेंट वाली ही मिनिमम देगी। लॉजिक है पूरा उसके पीछे, क्लियरली लॉजिक दिखाया मैंने आपको, क्लियरली लॉजिक आपको बता रहा हूं मैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं इसके अंदर। चलिए, पहला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम O डैश
दैट मैन कैन रीच बाय ओनली स्विमिंग अप टू द अपोजिट बैंक। भाई मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहा है, मिनिमम ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहा है, तो क्लियरली अब यहाँ पे एकदम साफ साफ आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दिस कि भैया यहाँ पे जहाँ से भी वो निकलेगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, यहाँ से जहाँ से भी वो एंगल, जिस एंगल पे भी वो निकलेगा, दैट एंगल मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5। कैसे? ये देखो ना, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 3 और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? VBR डिवाइड बाई VR। ये तब लगता है जब VR ग्रेटर होता है, VR ग्रेटर होता है VBR से, तब ये फॉर्मूला लगता है कि भैया साइन थीटा इस पे अगर वो निकलेगा तो वो मिनिमम ड्रिफ्ट अटेन करेगा। अब थीटा क्या आ गया? 37 डिग्री आ गया। चलिए, यानी कि ये 37 डिग्री है, यहाँ पे वो 3 से निकलेगा, आगे की ओर वेलोसिटी 5 है। अब वो कहाँ पहुंचेगा? आइए देख लेते हैं। तो इधर के डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? इट विल बी 3 cos 37, यानी कि 3 × 4/5। ठीक है, इधर की तरफ स्पीड क्या आ जाएगी? 3 sin 37, यानी कि 3 × 3/5। तो नेट फॉरवर्ड स्पीड क्या आ जाएगी? दैट विल बी 5 - 9/5, सो दैट विल बी इक्वल टू 16/5 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और टाइम कितना लगेगा? तो ये दूरी अपने को दे रखी है d, सो द टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी d डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 5। तो ये टाइम लगेगा। ये टाइम कैसे निकला? ये डिस्टेंस था, ये स्पीड थी क्रॉस करने की 12/5, तो 12/5 से डिवाइड कर दिया d को, वी गॉट द टाइम। और देयरफॉर ये बंदा जहां पहुंचेगा, जहां पे भी ये बंदा पहुंचेगा, दैट डिस्टेंस विल बी 5d डिवाइड बाय 12 इंटू 16/5। तो आंसर आ जाएगा आपका 4d/3। ये आएगा डिस्टेंस। पहले वाले का आंसर 4d/3 आएगा। बोलो यस और नो, से यस और नो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? पहला वाला केस, पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई मैं तुम्हें एक बात बोलूं, अगर तुम लोग को जो कंटेंट हम यहां दे रहे हैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तुम लोग को यही सब चैट में फालतू बातें करनी है, तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, क्लास छोड़ दो। क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया तो फिर मैं क्या है ना, फिर तुम जानते हो कि मुझे फिर दिक्कत हो जाती है, लेक्चर डाउन कराना पड़ जाता है मुझे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखो कि तुम अपनी सीमा में रहो, मैं अपनी सीमा में रहूं, तुम सीमा पार मत करो। ठीक है ना? अब एक बेवकूफ कह रहा है 5D कहां से आया? ऐसे ऐसे खतरनाक लोग यहां क्लास में है ना, क्या बताऊं। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये स्पीड देख भाई, ये स्पीड देख 12/5 डाल भाई, 12/5, तो ये 5 उठ के ऊपर जाता है, बेवकूफ इंसान। नहीं, ब्लॉक लॉक नहीं करूंगा, मैं चीजें उड़ा दूंगा। जिसको भी यहाँ फालतू बातें करनी है, मैं देखूंगा अगर मेजॉरिटी ऑफ क्लास फालतू ही बातें कर रही है, सो आई विल सिंपली रिमूव द कंटेंट दैट आई वांट टू और आई इंटेंड टू गिव यू, वो मैं हटा दूंगा। 4 मेथड बताने होंगे, एक ही बता के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्यों पेन लूंगा भाई, मैं क्यों ब्लॉक करूं तुम लोग को? तुम लोग पढ़ने आए हो ना, पढ़ो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? मिनिमम टाइम जिसमें वो अपोजिट बैंक में पहुंच जाए खाली स्विमिंग करते करते। ठीक है ना, मतलब चलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्विमिंग करने से वो कैसे दूसरे बैंक तक पहुंचेगा। तो इसका क्लियर कट आपको आंसर दिखाई देगा कि यार अगर गुरुजी ये मान लीजिए नदी बह रही है 5 से, अगर ये व्यक्ति सीधे सीधे छलांग लगा दे और 3 से तैराकी करने लग जाए तो ये शॉर्टेस्ट टाइम में पार कर ले जाएगा इस नदी को। तो सिंस नदी का जो दूरी है, ये विड्थ है d है, तो सेकंड केस का टाइम मिनिमम जो आएगा दैट विल बी d डिवाइड बाय 3।
थर्ड केस, थर्ड केस इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड केस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थर्ड केस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको भी मौका दूंगा सॉल्व करने का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अब थर्ड केस में ये रहा O, ये रहा इसके अपोजिट में O डैश, ठीक है, O डैश। अब मैं कह रहा हूं कि भैया ये किसी एक ऐसे एंगल थीटा पे लेट से निकले, ये ऐसे किसी एंगल थीटा पे लेट से निकले। आप बात को अच्छे से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये ऐसे किसी एंगल थीटा पे निकले और लेट से ये कहीं पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद ये वापस दौड़ता हुआ यहां O डैश तक आए, ठीक है। ये पूरी कहानी है इसकी, ये यहां से यहां तक पहुंचे और यहां से फिर दौड़ता हुआ वापस आए O डैश पे। इस पूरे इवेंट का जो टाइम है उसको मिनिमाइज करना है, वो मिनिमम टाइम निकालना है कि वो O डैश पे मिनिमम कैसे पहुंच सकता है, किस एंगल पे कूदी मारे। सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग उसको वो जो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला था उस पर कुदवा देते हैं तो O डैश से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और फिर हम उसको दौड़ा देंगे। यार ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद पानी में तैरने से ज़्यादा फुर्ती उसको ज़मीन पे दिख रही है, ज़मीन पे ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, तो आप पानी में तैराई क्यों रहे हो, उसको थोड़ा ड्रिफ्ट ज़्यादा खा लेने दो, कम टाइम में पार करो, कम टाइम में पार करो और उसको धरती पे दौड़ने के लिए बोलो, शायद जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। सो यू कांट डायरेक्टली से कि सर मिनिमम ड्रिफ्ट करा के दौड़ा दो, ऐसा नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि आप ऐसा करिए कि सीधे कुदा दीजिए और खाने दीजिए इसको बहुत सारा ड्रिफ्ट। जब बहुत ड्रिफ्ट खा जाएगा तो वहां से दौड़ता 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 वापस O डैश पे आएगा। हो सकता है इसमें ज्यादा समय लग रहा हो सकता है इसमें ज्यादा समय लग रहा हो। आप कैसे श्योर हैं, आप क्या तुक्केबाजी करके थोड़ी आंसर बता देंगे। तो आपको मैथमेटिक्स चाहिए हर चीज को फुल प्रूफ करने के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये तो अपने को पता ही है 3 है, ये आपको पता है कि ये 5 है और ये आपको पता है 4 है, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि आई विल फाइंड आउट कि लेट से थीटा है तो इसको कितना टाइम लगेगा लेट से क्रॉस करने में। तो टाइम फॉर स्विमिंग इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 3 cos थीटा। क्या आप सब लोग एग्री करेंगे। टाइम ऑफ स्विमिंग क्या सब लोग एग्री करेंगे, टाइम ऑफ स्विमिंग सब लोग एग्री करेंगे, टाइम ऑफ स्विमिंग सब लोग एग्री करेंगे। अगर टाइम ऑफ स्विमिंग एग्री करेंगे, लेट से ये पहुंचा ए पे, तो क्या आप सब लोग इस बात को भी एग्री करेंगे कि O डैश ए इज इक्वल टू O डैश ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन थीटा, 5 माइनस 3 साइन थीटा इंटू d डिवाइड बाय 3 cos थीटा। क्या इस बात पे भी एग्री कर जाएंगे। बिल्कुल एग्री करना ही पड़ेगा, बिल्कुल एग्री करना ही पड़ेगा। और जितना भी O डैश ए आया है उसको वापस ये दौड़ के जब जाएगा तो टाइम ऑन ग्राउंड कितना लगेगा, तो ये लगेगा O डैश ए डिवाइड बाय 4। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक बात क्लियर है। एक तो बहुत सारे यहां पे ना ऐसे फालतू लोग हैं, कसम से मैं कह रहा हूं कि यार क्या कर रहे हो। एक कह रहा है बेवकूफ इंसान की ज्यादा एंगल पे निकालो। क्या होता है ज्यादा एंगल, पागल आदमी, ज्यादा एंगल पे निकालो। वैल्यू बताओ ना, इतने समझदार हो तो ज्यादा एंगल पे निकालो, फालतू आदमी। तो मैं आप लोग को आगे लेके चलता हूं। इसके अंदर मैं क्लियरली लिख दूंगा कि टोटल टाइम जो आएगा वो टाइम ऑफ स्विमिंग प्लस टाइम ऑन ग्राउंड आएगा। तो टाइम ऑफ स्विमिंग को लिख दिया d डिवाइड बाय 3 cos थीटा प्लस टाइम ऑन ग्राउंड को लिख दूंगा ये डिवाइड बाय 4। सो आई विल राइट 5 माइनस 3 साइन थीटा इंटू d डिवाइड बाय
वो 3 तो है ही सही, और एक 4 से डिवाइड हो जाएगा, so it will become 12 cos थीटा। आई होप ये बात क्लियर है। ये आ गया टोटल टाइम। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या टोटल टाइम दिख रहा है आपके सामने? क्या टोटल टाइम दिख रहा है आपके सामने? और टोटल टाइम में क्लियरली एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि टाइम जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, कि किस एंगल पे निकलेगी गाड़ी या नाव या जो भी है वो डिसाइड करेगा कि टाइम क्या आएगा। तो अब क्या करना चाहिए? आप लोग खुद समझदार हो, इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, बताइए जब टाइम फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या कर देना चाहिए? बताइए। जल्दी बताओ। एक गधा कह रहा है 4 कैसे आया? भाई कहां से आ रहे हैं ये लोग? क्यों आ रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई करने? वॉकिंग मैन ऑन द बैंक, उसकी स्पीड दे रखी है 4। तो जब वो यहां पहुंचा था ए पे, तो वो ए से ओ डैश की जो जर्नी करेगा, ए से ओ डैश की जो जर्नी करेगा वो 4 की स्पीड से करेगा। तो टाइम निकालेंगे ओ डैश ए डिवाइड बाय ए। चलिए, सो इस एक्सप्रेशन को मैं आगे लिख देता हूं। तो आगे लिख देता हूं आप सबको, सब लोग के लिए, t इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 3 कॉस थीटा प्लस 5 माइनस 3 साइन थीटा इंटू डी डिवाइड बाय 12 कॉस थीटा। अब ओपन कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा डी डिवाइड बाय 3 कॉस थीटा, या इसको ना, इसको ऊपर ही लिख देता हूं सेक थीटा, और इसको ओपन करके मल्टीप्लाई प्लस 5d डिवाइड बाय 12 सेक थीटा, और माइनस ये हो जाएगा d tan थीटा डिवाइड बाय 4। सबको ओपन कर दिया तो ये आ गया टाइम। भाई साहब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 होके एलसीएम ले लेंगे, तो 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो ये 4 और ये 5 9 हो जाएगा। 9/12 3/4 होता है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 3/4 डी सेक थीटा माइनस डी टैन थीटा डिवाइड बाय 4, और ये आ गया टी। सिंप्लीफाई कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी टी बाय डी थीटा कर दो। जल्दी बताओ, 3/4 डी सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन बताओ। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है, माइनस d/4 टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और बस सब कुछ आ ही गया है। इसको इक्वल टू 0 कर दो। सो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस आउट, लेट अस जस्ट सॉल्व दिस आउट। क्या मिलेगा हमको? आ जाइए देखते हैं क्या मिलेगा। मिलेगा जरूर मिलेगा 3/4 डी, और ये आ गया सेक थीटा टैन थीटा, और दूसरे छोर पे d/4 उधर चला जाएगा, d/4 सेक स्क्वायर थीटा। 4 ने 4 को मारा, डी ने डी को मारा, 1 सेक ने 1 सेक को मारा, और ये 1 सेक ने यहाँ के टैन को मार के यहाँ पे ला दिया क्या? साइन थीटा। सो साइन थीटा आ गया भैया मेरा 1/3। सो थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3। खैर उससे मुझे खास मतलब नहीं है। साइन थीटा मेरा आते ही मैं यहाँ जाऊंगा और इस वाली इक्वेशन में किसी भी इसमें वैल्यू डाल दूंगा, क्योंकि अगर साइन थीटा मिल गया है तो आई विल गेट कॉस थीटा ऑल्सो। कॉस थीटा कितना होगा जल्दी बताइए? अगर साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2√2 डिवाइड बाई 3, और आपका tan थीटा हो जाएगा, आपका tan थीटा हो जाएगा 1/2√2। अब मुझे tan पता है, मुझे cos पता है, मुझे sec पता है, सब पता है, डाल दो आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? सर 5 - 3 कैसे लिया? एक आदमी है जिसका नाम नर्ड है और वो बिल्कुल भी नर्ड नहीं है।
ठीक है ना, वो हर्ड है। उस आदमी ने पूछा कि सर आपने ये कैसे लिखा, ध्यान देते तो चल समझ में आता। अभी बोला ये ड्रिफ्ट लिखने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 और ये पीछे की तरफ 3 साइन थीटा, तो नेट वेलोसिटी 5 माइनस 3 साइन थीटा लिखी हुई है यहां पे। कल भी समझाया था ये बात। प्लीज रिपीट विथ 5 स्टार्स यू हैव मेड ओवर देयर। व्हाई विल आई रिपीट? शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े बड़े सवाल को रिपीट बोल दे रहे हो। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, ये ट्रक वाला सवाल तो कल ही करा दिया था, सो ये तो अपन ने कर लिया, दिस ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जस्ट डू दिस क्वेश्चन। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए भाई, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए। इस सवाल को सॉल्व करिए भाई जल्दी से। आपको मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, ताकि आप सवाल पढ़ लें, आप एक अपनी इनिशियल स्ट्रेटजी बना लें, और उस इनिशियल स्ट्रेटजी के बाद व्हेन आई विल स्टार्ट डूइंग इट, तो आप मैच कर सको कि क्या आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो या नहीं। नहीं, रिकैप नहीं कर पाएंगे भाई, कब तक तुम लोग को वही काम करेंगे। सिलेबस जो पीछे चल रहा है, तुम लोग रोना रोते रहते हो सर सिलेबस डिले चल रहा है, सिलेबस डिले चल रहा है। रीजन कौन है? हम है। एक एक चीज को तुम्हें 4-4 बार करके हमने बताया कि हम रीजन है सिलेबस स्लो होने के, तुम लोग खुद ही रीजन हो भाई। लेकिन अब मैं तुम लोग की नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम लोग भाई बहुत धोखेबाज लोग हो। आज तुम 4 बार चाह रहे हो कि रिपीट किया जाए, फिर तुम कल यही चाहोगे कि सर सिलेबस तो टाइम पे नहीं हुआ। तुम तो कहीं गलत ही नहीं हो, तुम तो बहुत शानदार इंसान हो, एकदम शानदार, मतलब बेहतरीन इंसान। यहां पे भी तुम्हारी जीत, वहां पे भी तुम्हारी जीत, ऐसा नहीं होता। यह है मिशन जीत, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, जो करना है करो। रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहा है, रिपीट जाके सुनो, मुझे यहां पे रिपीट करवा के क्लास का टाइम वेस्ट मत करो। सुनो भाई, ऊपर जाओ, एक कमेंट आया, और ऊपर, और हाँ, ये अंकुश राजपूत IIT जी, हाँ ये इसकी इतनी औकात है, ये IIT जी के ऊपर तक सोच ही नहीं पाया, है ना। तो ये अंकुश राजपूत नहीं दिख रहा, ये देखो ना यार सामने, हाँ ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक क्यों कर रहे हो? इसको तो वो करना है ना अपने को। जो टीचर से बदतमीजी करेगा वो बैच से बाहर फेंका जाएगा पहली बात में, उसका बैच तुरंत उड़ाया करो बिना पूछे। अंकुश राजपूत IIT जी, सोचा भी तो IIT जी तक, गांधीनगर। हिमांशु यादव टी मिनिमम के लिए उसको सीधा इसलिए नहीं भेजा, टी मिनिमम के लिए सीधा इसलिए नहीं भेजा, जब सीधा भेजेंगे तो भैया टी मिनिमम तैरने का आएगा, लेकिन ये आगे वाली वेलोसिटीज को बहुत दूर ले जाएगी, फिर इसको वापस वहां से दौड़ के ओ डैश तक आना है। हमें सिर्फ यहां से यहां तक के टाइम को मिनिमम कराना होता तो सिर्फ सीधे भेज देते। यही तू एकदम ढक्कन है क्या? एकदम ढक्कन है क्या? तूने सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या सीखा? लाइन से 3 क्वेश्चन लगा के लाया हूं, तेरे को समझ में तो आना चाहिए ना कि सेकंड वाला क्या सिखा रहा है, थर्ड वाला क्या सिखा रहा है। सेकंड वाले में बोला था कि स्विमिंग का टाइम मिनिमम करो, स्विमिंग के टाइम मिनिमम पे मैंने यही ऐसे उसको सीधे फेंक दिया और वो चला गया, वो यहां पहुंचा मिनिमम टाइम में,
लेकिन गधे यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे यहां से यहां तक जाना, यहां से वापस आना, ये पूरा टाइम मिनिमम करवा रहा हूं, तो उसमें कुछ सोचना पड़ेगा ना, सीधे कैसे कुदा देंगे उसको। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, फ्लो स्पीड ऑफ रिवर टुवर्ड्स राइट इज फाउंड टू बी लीनियरली इंक्रीज टू द मिडल ऑफ द रिवर टू अ वैल्यू ऑफ वी नॉट। यहां से कॉर्नर पे नदी नहीं चल रही है, ये थोड़ा रियल टाइप का सिनेरियो है कि सेंटर में नदी की वेलोसिटी है वी नॉट और यहां साइड में जीरो है, लीनियरली इंक्रीज करके वी नॉट हो गई और लीनियरली डिक्रीज होके यहां पे जीरो हो गई। ठीक है, अब यहां पे एक पार्टिकल या बोट या जो कुछ भी है, क्या है भाई, अभी देखेंगे क्या है, मैन है लेट्स से, ठीक है ना। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इफ VMR इज ऑलवेज एट 60 डिग्री विथ OO डैश, यानी कि ये एंगल हमेशा ही अगर 60 डिग्री दिया जाए OO डैश से, और ये आपको यहाँ डायग्राम बना हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा नदी को क्रॉस करने में, ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, अगर ये थीटा 60 डिग्री के बराबर रहता है तो। अब दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम O डैश वेयर ही रीचेस। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने ये वाली वेलोसिटी निकाली। ये वेलोसिटी क्या आएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी आ जाएगी 4v0 cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो आ जाएगा ये 2v0। तो ये वेलोसिटी आ गई भाई साहब, आपकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी आ गई भाई साहब 2v0 आ गई। तो भैया टोटल डिस्टेंस d है, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर लगेगा d/2v0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आंसर आ गया आराम से, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट द क्वेश्चन बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट केस, क्योंकि अब आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम O डैश वेयर ही रीचेस, कि मतलब ये O डैश से कितनी दूरी पे ये पहुंचेगा, एट वॉट डिस्टेंस, आगे पहुंचे या पीछे पहुंचे वो हमें नहीं पता, जहां पे भी ये पहुंचे, वेर एवर इट विल रीच, वेर एवर इट विल रीच, ये दूरी आपको बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। लेट से वो ये जो नाव है वो यहां पे पहुंचती है, लेट से एट द एंड इट रीचेस दिस पॉइंट A, ठीक है ना। सो आपको O डैश A बताना है, व्हाट विल बी O डैश A, कमेंट ऑन दैट। हाँ हाँ, ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है, यस ड्रिफ्ट निकालना है। O डैश से कितनी दूर नाव पहुंचेगी ये बताना है, या जो आदमी है वो पहुंचेगा वो बताना है, ठीक है। बताइए 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 बताइए। अरे बाल कटवा लूं क्या, हैं, कुछ सजेशन दो। बाल कटवा लिए जाएं, पहले जैसे वो स्पाइक्स अपन कर रहे थे वैसे ही वापस करना है क्या, जल्दी बताओ। बाल बड़े हो रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहे हैं आजकल। चलो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ कटवा लो, कई लोग ना भी कह रहे हैं, पता नहीं। अभी इसका पोल कराता हूं, रुको, मैं इसका तो पोल कराता हूं अभी, रुको। तब तक के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या तुम सब मेरी इस बात से एग्री करोगे, क्या तुम सब मेरी इस बात से एग्री करोगे कि मैं ये बोलूं कि यार देखो कि ये जो हो रहा है, ये बोट हमेशा ही O डैश वाली लाइन से एंगल 60 डिग्री बनाती है, ये हमेशा 60 डिग्री बनाती है, और ये 4v0 है। तो क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हो कि पीछे वाली वेलोसिटी
4v0 साइन 60 यानी कि √3/2 होगी। क्या ये बात से सब लोग एग्री हो? तो इसको मैं लिख लेता हूं पीछे की ओर 4 ये कट जाएगा तो 2v0 या 2√3v0 कर लेते हैं। पीछे की ओर हमेशा यही वेलोसिटी चलेगी, आगे की ओर एक वेलोसिटी रहेगी, रिवर की वेलोसिटी u। ये u वेरिएबल है, अभी हमें पता नहीं है u कितना है, दिस इज वेरिएबल, ये चेंज हो रहा है बार बार, दिस इज वेरिएबल। बट क्या मैं ये बोल सकता हूं आगे की ओर नेट स्पीड जो रहेगी इसकी, आई कैन राइट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल है ना, क्या करना चाहिए, u माइनस 2√3v0 इंटू dt कर देना चाहिए। वेरिएबल आप तो समझ रहे हो कि अगर मुझे x की वेलोसिटी पता है और x में कितना जाना है, सो आई कैन राइट ना x इज इक्वल टू, आप तो जानते हो dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x, और वेलोसिटी इन x अपने केस में क्या हो रहा है, u माइनस 2√3v0 हो रहा है, तो व्हाट विल बी dx, सो dx विल बी इक्वल टू u माइनस 2√3v0 इंटू dt, और इंटीग्रेट मार देंगे तो यहाँ x मिल जाएगा और यहाँ पे u माइनस 2√3v0 इंटू dt आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं x निकाल लूं इस तरीके से? बोलिए, क्या मैं ड्रिफ्ट निकाल लूं इस तरीके से? एक बार बोल दीजिए, क्या इस तरीके से ड्रिफ्ट निकाल लिया जाए? Why integration? Why integration, bro? If velocity will be constant in x direction, I will write velocity constant into time. But since velocity is not constant, I will write velocity into dt for small displacement and I will integrate that. बेवकूफ, जब आप हमेशा ही x इज इक्वल टू इंटीग्रल vx इंटू dt लिख सकते हो, बट जब vx कांस्टेंट होता है तो यही vx बाहर आ जाता है और इंटीग्रल dt क्या बन जाता है, t बन जाता है, तो x इज इक्वल टू vx इंटू टी हो जाता है, x की वेलोसिटी इंटू टाइम। ये तो सबसे ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है, ये कैसे भूल गए? अब एक कह रहा है हाउ डू आई नो दीज स्टेप्स। नाउ हाउ डिड आई नो दिस स्टेप? जब मैंने इसकी शक्ल देखी, इस भोले पंछी की शक्ल देखी, मेरे को समझ में आया यार इधर तो नदी की वेलोसिटी बार बार बदल रही है, बार बार बदल रही है, जैसे जैसे बोट आगे जाएगी नदी की वेलोसिटी बदल रही है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, नदी की वेलोसिटी को वेरिएबल मान लेते हैं और ये वेलोसिटी तो खैर कांस्टेंट ही है, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में u माइनस 2√3 इंटू v0, बट वेरिएबल वेलोसिटी है इसीलिए इसको dt से मल्टीप्लाई करो तो छोटा डिस्प्लेसमेंट आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो हम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ही लगा लेते ना, बट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो वही है, कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं फॉर्मूले के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने कहा ड्रिफ्ट को इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट u माइनस 2√3v0 इंटू dt किया, तो मैंने कहा चलो इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिख देंगे u dt माइनस इंटीग्रल 2√3v0 इंटू dt। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, जीरो से टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, जीरो से टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर, यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो मजे की बात, भाई बहुत शानदार बात बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं रिवर की स्पीड वर्सेस टाइम का, तो क्या आप ये जानते हैं कि क्योंकि देख बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना। अब ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मुझे एक बात आप लोग बता दीजिए, अगर पूरा टाइम क्रॉस करने में जो लगा अगर वो t था, तो क्या ये मिड ऑफ द रिवर पे हम कितने टाइम पे पहुंचेंगे? क्या मैं कह सकता हूं t/2 पे पहुंचेंगे?
क्योंकि ऊपर मतलब क्रॉस करने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो अगर पूरा डिस्टेंस हमने टी में कवर किया तो आधा डिस्टेंस कितने में कवर करेंगे, t/2 में करेंगे या नहीं करेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में बताइए, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में बताइएगा। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यार अगर ut का ग्राफ बनाया जाए तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है t/2 तक और फिर डिक्रीज कर रही है t तक, ठीक है ना, और टाइम t पे तो हम नदी के उस तरफ पहुंच ही जाएंगे। सो क्या ये ग्राफ बनाया जा सकता है? कैन आई ड्रॉ दिस ग्राफ? और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो v0 होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये जो आपके सामने यहां पे पेश किया गया है, ये जो पेश किया गया है, ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हो ये एरिया अंडर दी कर्व है। कौन से ग्राफ का गुरुजी? कौन से? रिवर की वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का। तो वो ग्राफ तो यहां दिख ही रहा है, तो ये एरिया अंडर दी कर्व निकाल लिया जाए तो ये एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा हाफ टोटल टाइम t और हाइट v0। तो भाई साहब इसका पूरे का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज v0 इंटू टी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं? -2√3 v0। ये सब तो कांस्टेंट ही था, ये सब dt का इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से t लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा? t आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या डालना है? हमें t की वैल्यू डालनी है। सो t की वैल्यू डालिए इसके अंदर। t की वैल्यू क्या निकली थी? t की वैल्यू निकली थी, कहाँ गया वो t की वैल्यू वाला? t की वैल्यू निकली थी d/2 v0, d/2 v0। सो v0 डिवाइड बाई 2 d/2 v0 माइनस 2√3 v0 इंटू d/2 v0। क्या बात क्लियर है? इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा d/4 माइनस √3d, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। और क्लियरली ये नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि हमने जो माना है कि पार्टिकल, क्योंकि हमने इस वेलोसिटी को ज्यादा मानते हुए ये माना ही पार्टिकल पॉजिटिव में जाएगा, बट अगर आंसर इसका नेगेटिव आ रहा है यानी कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में कहीं पहुंचेगा। और कितना दूर पहुंचेगा आपको बता दूं, √3d माइनस d/4 पहुंचेगा। इज इट क्लियर? अगर आप x में देखेंगे, अगर आगे की तरफ देखेंगे तो d/4 माइनस √3d आ रहा है, लेकिन वो तो पीछे पहुंचेगा। आई होप दैट इज क्लियर। एक बार जल्दी इसको देखो भाई, जस्ट अ मोमेंट। हाँ भाई, इज इट क्लियर? अबे इसमें कोई मिनटों जिंदगी नहीं है, ये खुद ही मिनटोस है। चलिए अब आ जाते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पे। शैल वी स्टार्ट रेन मैन प्रॉब्लम स्टार्ट कर दें। रिवर बोट इनफ हो गया है, रिवर बोट इनफ हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं, रेन मैन पे चलते हैं भाई। अब देखो
अब इसमें जनरली क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनना। जनरली क्या होता है, मेंस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे बच्चों को ये कैसे पढ़ाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे ये बताया जाता है, फिर मैं थोड़ा सा आपको उससे अच्छे लेवल पे लेके चलूंगा, ठीक है ना। इसमें जनरली ये बताया जाता है कि भैया देखो ऐसा है कि मान लो बारिश वर्टिकली गिर रही है, मान लो बारिश जो है वो वर्टिकली ऐसे गिर रही है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, लेट्स से ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, नीचे की तरफ वेक्टर आपको दिख रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब मान लिया जाता है कि भैया यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो इस बारिश में लेट्स से वो दौड़ रहा है, ये एक व्यक्ति है जो इस बारिश में लेट्स से दौड़ रहा है किसी वेलोसिटी से, लेट्स से दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। अब ये जनरली सवाल पूछा जाता है कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला, उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। तो देखने पे तो ऐसा लगता है कि सर जब बरसात ऊपर से गिर रही है तो इसको अम्ब्रेला ऐसे ही पकड़ लेना चाहिए ताकि बरसात इस पे झिम गिरती रहे और ये बच जाए, लेकिन एक्चुअली ये कहानी करेक्ट नहीं है। क्यों ये करेक्ट नहीं है मैं बताता हूं। क्या होगा, आदमी को वो रेन नहीं दिखेगी जो आपको दिख रही है, आप और मैं बैठ के सिनेमा देख रहे हैं तो हमें ये रेन दिख रही है, आदमी को वो रेन दिखेगी जो हमें उसके फ्रेम से पता चलेगी। तो इफ आई स्टॉप दिस पर्सन, अगर मैं इस आदमी को रोक दूं, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि इसको क्या रेन दिखेगी। सो इफ यू स्टॉप दिस पर्सन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो थी ये बारिश की हर बूंद को मिल जाएगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बारिश की हर बूंदों को मिल जाएगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक काम करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूं, बनाने में आसानी होगी। तो ये लेट्स से बारिश ऐसे गिर रही थी वर्टिकल में, सो अब ये क्या होगा, जैसे आप इसको रोकोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन ये मिल जाएगी बारिश की इन बूंदों को इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमारा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है ही सही। सो अब क्या होगा, जो बारिश इस आदमी को फील होगी, क्योंकि एज विद रिस्पेक्ट टू हिम जो रेन गिरेगी वो वीएम और ये वी आर दोनों को लेके गिरेगी। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आदमी को ये बरसात दिखेगी, ये वाली बरसात आदमी को दिखेगी, तो उसको जो अम्ब्रेला है वो इसको मैं थोड़ा सा, ये जो अम्ब्रेला है उसको इस डायरेक्शन में रखना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या ये बात क्लियर है? तो किस वर्टिकल से किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना चाहिए? तो वर्टिकल से जिस डायरेक्शन में रखना चाहिए वो ये थीटा मान लोगे, ये सीधी लाइन है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो tan theta will be equal to what? This direction Vm and this is VR. So tan theta will be Vm divided by VR. So इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना चाहिए ताकि वो आदमी वेट ना हो या भीगे ना। क्या बात क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब एक छोटू एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको सिंपल लेवल पे एक छोटा एक एग्जाम्पल कराता हूं। लेट्स से ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो लेट्स से देयर इज दिस रेन फॉलिंग वर्टिकल एट स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। रेन की वेलोसिटी है, रेन इज एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकल, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज if a person wishes to run with 5 meter per second, so in what direction should he hold the umbrella so as to save himself from the rain?
ठीक है ना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला so as to save him from rain. चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये करेंगे भाई साहब, जो लोग 30 डिग्री बोल रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं, हम इस व्यक्ति को रोक लेंगे, इस व्यक्ति को रोक लिया, तो रोक लिया तो हम अब थोड़ा सा डायग्राम आप देखो, आप व्यक्ति को रोकोगे तो इसको लगेगा कि ये जो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था वो सब रेन को मिल जाएगा 5, सो रेन विल स्टार्ट फॉलिंग लाइक दिस, रेन विल स्टार्ट फॉलिंग लाइक दिस। तो इन दैट केस आपको अम्ब्रेला कैसा रखना पड़ेगा, आई विल जस्ट शिफ्ट हिम लिटिल बिट फॉर क्लैरिटी। सो आपको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा ताकि वो रेन आपको हिट ना करे। सो योर अम्ब्रेला हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रही है? आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा थीटा डिग्री पे, और ये थीटा सेम हो जाएगा। सो द टैन थीटा विल बी, ये वाली वेलोसिटी 5 है और ये वेलोसिटी 10 है। सो टैन थीटा इज इक्वल टू 5/10, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/2। ये आएगा आंसर, टैन इनवर्स 1/2 इज द आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बेसिक बात क्लियर है? चलो एक और, मान लेते हैं बरसात हो रही है, मान लेते हैं बरसात हो रही है एट एन एंगल, मान लेते हैं बरसात हो रही है एट एन एंगल लेट्स से 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री एंड 20 मीटर पर सेकेंड से बरसात हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स से देर आर 2 पर्सन, लेट्स से देर आर 2 पर्सन, एक आदमी है जो कि ये रहा एक आदमी ए, ये आदमी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से, ये आदमी लेट्स से इधर या इसको ऐसे करते हैं, सो ये आदमी इस डायरेक्शन में, ऐसे करते हैं, इसको हटाता हूं यहां से, यहां लगाता हूं मैं। सो लेट्स से देयर इज दिस पर्सन ए, अब आपको बताना है इन व्हाट डायरेक्शन, क्वेश्चन इज, ये दौड़ सकता है ग्राउंड पे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन इज इन व्हाट डायरेक्शन शुड द पर्सन run and with what velocity so he gets with what velocity so that he gets least rain on him, यानी कि यह व्यक्ति किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से दौड़े ताकि इसके ऊपर सबसे कम बरसात गिरे, ठीक है ना, आपको यह बताना है। चलिए सोचिए, जल्दी सोचिए और आंसर बताइए।
कैमरा ब्लर हो गया क्या? चेक करो एक बार। सो देखो, रेन के पास दो वेलोसिटी ऑलरेडी है, इस डायरेक्शन में 16 ही होगी ना। इस डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये एग्री करते हैं? डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब अगर इसके पास ये दोनों वेलोसिटी हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए कि इस व्यक्ति पे कम बरसात गिरे। लेकिन अगर ये व्यक्ति लेट से ये व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मैं राइट की तरफ दौड़ूंगा, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग कह रहे हैं अगर मैं ईस्ट की तरफ दौड़ूंगा तो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये ईस्ट की तरफ वाली वेलोसिटी, लेट से वेलोसिटी ऑफ मैन, ये जब आप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालोगे तो आप ये वेलोसिटी इस रेन को दे दोगे, इस रेन में वेलोसिटी ऑफ मैन जुड़ जाएगी और अब जो नेट वेलोसिटी आएगी रेन की वो और स्लैंट आएगी। यानी कि अगर ये राइट वर्ड्स दौड़ेगा तो इसकी बॉडी पे सामने से वर्षा आएगी और पूरा भिगा देगी। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको क्या करना चाहिए? क्योंकि बारिश ऐसे गिर रही है 20 से इधर की तरफ 12 और नीचे की तरफ 16, तो भाई इस व्यक्ति को दौड़ना चाहिए टू दी इन द डायरेक्शन ऑफ रेन। इन द डायरेक्शन ऑफ रेन अगर ये दौड़ेगा लेट्स से विद द स्पीड ऑफ v, तो हम जब इस इंसान को रोकेंगे तो रेन को ये v देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम क्या चाहते हैं कि रेन कम से कम गिरे, यानी कि इसके शरीर पे ना गिरे, सिर्फ सर पे गिरे, यानी कि ये 16 वाला वेलोसिटी गिरे और ऊपर वाली वेलोसिटी ना गिरे। तो ये v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ इसके ऊपर वर्टिकल बरसात गिरेगी और इसको सबसे ज्यादा कम भिगाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? तो कुल मिला के अब ये जो मैं पूरा डायग्रामेटिकली खेल रहा हूं, ये सारी कहानी एक्चुअली ये एक ही स्टेटमेंट पे बेस्ड है। ये सारी कहानी इस बात पे बेस्ड है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी प्लस नेगेटिव करके वेलोसिटी ऑफ मैन उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो जो रेन आदमी फील करेगा वो हमें मिलेगी। सिंपल एज दैट। तो इसी बात को अब कई बार हम चाहें तो प्योरली इक्वेशन से भी प्ले कर सकते हैं, बट इक्वेशन से प्ले करने में कुछ खास मजा है नहीं। ठीक है ना, तो करेंगे कभी, आपको लगेगा किसी क्वेश्चन पे वो भी करके दिखा दूंगा। बट जैसे कि अभी चलो पिछले क्वेश्चन में कर लेते हैं। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में करना था कि किस एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ेगा, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5i कैप, वेलोसिटी ऑफ लेट्स से रेन इज इक्वल टू -10j कैप। नीचे की तरफ था तो -10j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना चाहिए था। तो इधर लिखना चाहिए था -10j कैप माइनस 5i कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और अब एंगल निकाल लेना चाहिए था, सो tan थीटा। अब थीटा अगर वर्टिकल से निकाल रहा हूं तो x का कंपोनेंट लिखेंगे डिवाइड बाय y का कंपोनेंट लिखेंगे, सो आ जाएगा आंसर ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या दिक्कत थी? ऐसे भी तो आ ही जाता। क्या प्रॉब्लम थी? ठीक है, सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर बारिश वर्टिकल गिर रही है और आपको यहां से लेट्स से अपने इस छज्जे से निकलकर इस छज्जे में जाना है,
इस छज्जे के नीचे जाना है, यहां से निकल के यहां जाना है, तो आपसे मेरा सवाल है, दौड़ के जाओगे तो कम भीगोगे या चल के जाओगे तो कम भीगोगे? जल्दी बताइए। दौड़ के जाओगे तो कम भीगोगे या फिर चल के जाओगे तो कम भीगोगे? प्लीज कमेंट ऑन दैट। देखो भाई, अगर तुम दौड़ के गए यानी वीएम तुम्हारा बढ़ गया, ज्यादा वीएम हो गया, तो इन केस ऑफ रनिंग, मैं रनिंग का केस इधर बना देता हूं। इन केस ऑफ रनिंग क्या होगा कि आदमी के पास हॉरिजॉन्टल पे बड़ी वेलोसिटी होगी और यहां रेन गिर रही है ऐसे, सो विद रिस्पेक्ट टू मैन रेन उसके ऊपर काफी तिरछी गिरेगी और आगे से पूरा भिगो देगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई व्यक्ति आराम से कम वेलोसिटी से चल के जा रहा है तो रेन जो वर्टिकल थी वो ऑलमोस्ट उसको वर्टिकल ही महसूस होगी और वो कम भीगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि रेन खुद ही वर्टिकल है तो आपके सर पे गिर रही है। अगर आप भागोगे तो आपकी वेलोसिटी रेन को मिलेगी आपके रिस्पेक्ट में, तो वो आगे से तिरछी आएगी आपके ऊपर और वो आपको पूरा आगे से भिगो देगी। क्या बात क्लियर है? ये हो गया वॉकिंग वाला केस, ये हो गया आपका रनिंग वाला केस। ज्यादा तेज बनोगे, ज्यादा दौड़ोगे तो भीग जाओगे। धीरे धीरे टुचुक चलोगे तो रेन को ऊपर से कम वेलोसिटी मिलेगी आपके रिस्पेक्ट में, तो ऑलमोस्ट इट विल बी वर्टिकल एंड इट विल नॉट बी एबल टू ड्रेंच यू कंप्लीटली। ड्रेंच मतलब होता है भिगाना। चलिए, मतलब ये जो आपको यहां पे कंपैरिजन बताया गया है, ये स्टडी खाली वेलोसिटी को समझाने के लिए आपको बताई है कि किसमें कम भीगोगे किसमें ज्यादा। ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा व्यतीत करोगे तो ऊपर से भी पानी गिरेगा तो भिगा ही देगा। अब वो मत सोचो, आप सोचो फॉर सेम टाइम दौड़ना ज्यादा सही है या चलना ज्यादा सही है, ठीक है ना। मतलब इसलिए मैंने बहुत पास वाली बात बोली। जैसे कि कई बार क्या होता है, मैं लेट से ऑफिस से निकलता हूं, मुझे लेट से अपने कार तक जाना है। अब मैं दौड़ के भी जा सकता हूं, मैं चल के भी जा सकता हूं, बहुत झिरझिरी वाली बारिश हो रही है तो मैं क्या करता हूं, मैं चल के जाता हूं क्योंकि वो मुझे सिर्फ ऊपर से गीला करती है या शोल्डर गीला कर देगी। अगर मैं वहीं पे दौड़ के जाऊंगा तो वो सामने से पानी मारेगी तो पूरा गीला हो जाऊंगा। केशव गुप्ता कह रहा है इसका मतलब बारिश में धीरे चलूं। बेटा सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब्जेक्ट जीना सिखाता है भाई। सब्जेक्ट कह रहा है मौज लो बारिश की, क्यों भाग रहे हो, किस लिए भाग रहे हो? मस्त भीगो, समोसा खाओ, पकौड़ी खाओ, भीगते हुए मस्त घर जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीजें कराना चालू करता हूं। ये बेसिक सवाल था और ऐसे ही बेसिक सवाल कई जगह तुम्हें दिखेंगे, वो तुमसे खुद हो जाएंगे। 2-3 सवाल करा दिए मैंने, ऐसे ही आते हैं सवाल, ठीक है ना। अब तुम्हें थोड़ा अच्छे लेवल की बातें बताना चालू करता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो जनरली क्या होता है, अब जैसे पिछले वाले केस में देखो हमने क्या करा पता है, हमने आपके साथ, या मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में यही करते हैं, ये आपके साथ एक धोखा करते हैं। ये बढ़िया वाली बारिश लेके आते हैं जो हमेशा इसी प्लेन में चल रही है, ये बढ़िया वाला इंसान लेके आते हैं जो इसी प्लेन में भाग रहा है। तो यार ये तो हमेशा एक ही प्लेन पे इवेंट हो रहा है, बट इन रियलिटी
इन रियलिटी अगर मुझे एडवांस का बढ़िया सवाल बनाना हो, मैं तो और शातिरगिरी करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ले बेटा बारिश को ऐसे गिराओ, इंसान को अंदर की ओर भगाओ। समझ में आया? बारिश को ऐसे गिराओ इधर साइड से और आदमी को ऐसे चलाओ, भाई शानदार मामला हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा चीजों का। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेट्स से एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है यहां पे, मैन वॉक्स 5 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड इट इज रेनिंग एट 40 डिग्री विद वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है ना? तो अब ऐसे में क्या करना होगा वो ध्यान से हम समझते हैं। चलिए अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात एक बार में समझ में आए। लेट मी जस्ट सी क्या डायग्राम बन सकता है। थोड़ा सा और बेंड चाहिए मुझे, लाइन से ही बना लेता हूं। अब देखिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए इस चीज में, समझिएगा कि लेट्स से ये वाली डायरेक्शन जो है ये है ईस्ट की डायरेक्शन, ये ईस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट है। इसको और बड़ा ही कर लेते हैं ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ईस्ट है एंड वेस्ट है, जो भी ये दोनों आ गए इसके अंदर। और ऐसे ही ये आपका हो गया, देखो ईस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया वेस्ट, ये आपका हो गया साउथ। ठीक है, अब यहां से देखो बंधु, यहां से ये ऊपर की ओर ये हो गया आपका, ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकली ऊपर वाली लाइन हो गई। दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकली अप। ठीक है, चलिए क्या बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, अब हुआ क्या, आदमी को दौड़ा दिया 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, आदमी को इधर दौड़ा दिया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? और रेन को गिरा दिया एट एंगल 40 डिग्री विद वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। यहां से ये वर्टिकल से ऐसे गिरा दिया ईस्ट के तरफ। इसको मैं बना लेता हूं और अच्छे से, इसको ऐसे गिरा दिया, रेन को इधर से ऐसे गिरा दिया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर एट एन एंगल 40 डिग्री। क्या बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है क्या? तो भैया, तो बाबू, ये जो वेलोसिटी बनेगी, देखो मैं बना रहा हूं आपके लिए बना रहा हूं, बस आपके लिए। ये वाली जो वेलोसिटी बनेगी, दिस वेलोसिटी इज माइनस वी.एम. वेक्टर। और आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, मतलब
माइनस वी एम और वी आर को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर को कॉपी करा, यहां लगाया, ये देखो यहां लगाया, ठीक है, यहां लगाया, ठीक है। अब मैं जो वेक्टर बनाने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान देना। अब मैं जो वेक्टर अब बनाने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान देना। ये रहा वेक्टर ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का जो वेक्टर बन रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, दिस वेक्टर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि ये रिलेशन वैलिड है और ये रिलेशन एक तरीके से क्लोज ट्राइंगल बनाता है हमेशा, और ट्राइंगल एक प्लेनार फिगर है, तो ये तीनों मिलके यहां पे ये देखो, ये जो पूरा फिगर बन रहा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, एक्चुअली इट इज अ ट्राइंगल एंड इट इज प्लेनार। यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ये वाला वी आर और ये वाला माइनस वी एम और ये वी आर एम, इन तीनों को बता रहा हूं। ये अभी क्या बन रहा है, देखो एकदम क्लोज ट्राइंगल बन रहा है, और ये ट्राइंगल है, यानी कि ये एक 2D फिगर है, ये 2D फिगर है, 2D ट्राइंगल, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, दिस ट्राइंगल इज नॉट इन वर्टिकल प्लेन, दिस ट्राइंगल इज नॉट इन वर्टिकल प्लेन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है डायग्राम देखकर कि ये ट्राइंगल वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ये ट्राइंगल झुका हुआ है, ये ट्राइंगल वर्टिकल प्लेन में नहीं है, झुका हुआ है। क्या ये दिख रहा है? ये वर्टिकल होता तो सीधा होता, अपराइट वर्टिकल, लेकिन ये एंगल झुका हुआ है ट्राइंगल। तो ये हमेशा मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मिलके ट्राइंगल बनाएंगे, बट वो ट्राइंगल हमेशा वर्टिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट जनरली 90%, 99% नहीं कह सकता क्या परसेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम कोई भी किताब खोलो आपको ये दिखाएगा कि आपका ये ट्राइंगल वर्टिकल बन रहा है, क्योंकि जनरली वो एक ही पेज पे आदमी को दौड़ाएंगे, उसी पेज पे एक एंगल पे रेन दे देंगे, सारी कहानी एक ही प्लेन में चलती है, इसीलिए चीजें करना आसान हो जाती हैं। बट मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं अगर मैं ऐसा वाला डायग्राम लेके आ जाऊं आपके क्वेश्चन के अंदर। तो अरे कबूतर बना दूंगा मार मार के, कौन से एंगल पे झुका हुआ ये नहीं दिख रहा है। ये पेन है, मैं कह रहा हूं ये पेन सीधा है, ये कह रहा हूं पेन झुका हुआ है, इतना जानना है बस। ये दिख रहा है ना झुका हुआ है, इतना ही जानना है। सर ये झुका है लेकिन सर ये एंगल नहीं पता चल रहा, मार के शक्ल खराब कर देंगे। अभी ये डायग्राम बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है कि यहां देखो ये आदमी 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ में जा रहा था, अलग डायरेक्शन में, रेन यहां गिर रही थी। कुल मिला के जो ट्राइंगल बना क्लियरली दिख रहा है कि इट इज बेंट इन वन डायरेक्शन, तो ये वर्टिकल नहीं है। खाली ये साबित कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये ट्राइंगल आपका वर्टिकल प्लेन में बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जब भी बाय डिफॉल्ट हम हर बार वर्टिकल प्लेन ही लेंगे, वर्टिकल प्लेन ही लेंगे, वर्टिकल प्लेन लेंगे, ठीक है ना। हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। हमें अगर बोलेगा कि रेन गिर रही है, आदमी को दौड़ाना है, तो आप ज्यादा शाणे मत बनना, उसको ऐसे मत दौड़ा देना कि एंगल वो ट्राइंगल ही बदल जाए, ठीक है ना। सो वी हैव टू ऑलवेज मेक हिम रन इन सच अ वे दैट द ट्राइंगल इज वर्टिकल अंटिल क्वेश्चन में कुछ और बोला जाए, ठीक है ना। अब एक कह रहा है सर ये ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं, अभी समझ में आएगा ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाना भाई। उस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, खाली प्लॉटिंग करनी थी, ये प्लॉट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
अरे कुचू पुचू, अगर तुम्हारी आंखें जल रही हैं स्क्रीन को देख के तो टैबलेट बंद कर दो, फोन बंद कर दो, स्क्रीन काली हो जाएगी और उसके बाद तुम अपनी शक्ल देखना, वो शक्ल देख के तुम्हें क्या राहत मिलेगी, क्या ठंडक मिलेगी, मजा आ जाएगा, है ना कुचू पुचू। बंद कर दो स्क्रीन, आंखें जल रही हैं। अब एक गधा कह रहा है, गधेड़ा कह रहा है कि सर वर्टिकल तो कराओ। भाई मैं मारवाड़ दूंगा भाई, कसम से बता रहा हूं मैं। ये क्या था? ये वर्टिकली तो है। ये क्या था? वर्टिकली तो है। इसके अंदर रेन ऐसे थी, आदमी ऐसे चल रहा था, तो आदमी का वेक्टर ऐसे बन जाएगा अपोजिट में। ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये ट्राइंगल वर्टिकल नहीं है तो क्या है? एक ही प्लेन में है सबके सब। ट्राइंगल हमेशा प्लेनर ही होता है, बट ये वर्टिकल है। आज पहली बार सब क्लियर नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फालतू तुम लोग को बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाने लगता हूं। सो लेट अस स्किप ऑल दिस, लेट अस डू रूटीन थिंग्स। सो फालतू चीजें नहीं करना चाहिए अपने को, कोई बात नहीं। आज हम ज़्यादा कुछ करने के मूड में थे, बट मुझे लग रहा है मैं तुम लोगों को छोड़ ही देता हूँ, और अपन आज छोड़ देते हैं चीज़ों को। अच्छे सवाल करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। अब मैं खुद ही कर दूंगा सवाल, तुम लोग को कोई सवाल का स्वाद या रस चखने को नहीं मिलेगा, मैं खुद ही कर दूंगा। इट इज रेनिंग एट 40 डिग्री टू वर्टिकल, तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल से 40 डिग्री पे बरसात हो रही है, 40 डिग्री पे बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है, ये रहा, ठीक है। अब और वी नॉट की स्पीड है, लेट्स से ये है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है, या मैं सिंपली इसको वी नॉट ही लिख देता हूं। ये रेन हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, दिस इज वी आर, ठीक है जी। इसके बाद अ मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली होल्ड हिज अम्ब्रेला सो एज टू नॉट गेट ड्रेंच्ड एट 65 डिग्री टू द वर्टिकल, फाइंड हिज स्पीड। यानी कि अब एक आदमी है, अब एक व्यक्ति है जो 65 डिग्री पे अम्ब्रेला पकड़ के चल रहा है ताकि वो गीला ना हो जाए। कितने डिग्री पे? 65 डिग्री पे वो आदमी अम्ब्रेला पकड़ के चल रहा है ताकि वो गीला ना हो जाए, ठीक। अब ये हमें बताया ही नहीं है कि आदमी चल किस डायरेक्शन में रहा है, हमें बताया ही नहीं चल किस डायरेक्शन में रहा है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले केस 1 बनाते हैं। केस 1 बनाया, हमने मान लिया कि जो आदमी है वो लेट्स से, अब क्योंकि मुझे देखो वेक्टर खेलना है, ज्यादा ड्राइंग नहीं करूंगा, मैं मान लिया कि आदमी लेट्स से टू द राइट चल रहा है। मैं यहां दिखा देता हूं आपको आदमी चलता हुआ, बट वेक्टर का काम ऊपर करूंगा। तो ये लेट्स से मैंने मान लिया आदमी राइट में चल रहा है। क्या आप सब लोग एग्री करेंगे? लेट्स से आदमी राइट में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन टू द राइट दे दिया मैंने। तो क्या हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन राइट देने से क्या हुआ, आई विल टेल यू। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मुझे अब ये पता लगाना है कि रेन कैसे गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन को अपोजिट करके इसमें लगा दिया, माइनस वीएम करके लगा दिया। क्या आप सब लोग एग्री करेंगे? डू यू ऑल एग्री टू वन थिंग, दैट अब रेन यहां से यहां इस डायरेक्शन में गिरनी चाहिए, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये बोलो, ये जो गुलाबी लाइन है, क्या ये असली रेन, ये रेन की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन? यस और नो? क्या ये गुलाबी वाली जो लाइन है, गुलाबी वाला जो वेक्टर है, क्या ये वो रेन की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, बोलो जल्दी, हाँ या ना बोलो। अगर ये वो वेक्टर होगा तो आप समझना, अगर देखो अम्ब्रेला वर्टिकल से कैसे पकड़ा जाता है बता रहा हूं।
अगर रेन एंगल वर्टिकल, अगर रेन की वेलोसिटी वर्टिकल से थीटा होती है तो जहां पे भी अम्ब्रेला पकड़ा जाता है ना बेटा, वो भी फिर वो भी कितना होता है, फिर थीटा होता है। तो आप ये ध्यान रखो, अगर आपको अम्ब्रेला का एंगल निकालना है तो बरसात का एंगल निकाल लो, वर्टिकल से बात एक ही होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखते हुए अब यहां पे बोला था कि ये जो अम्ब्रेला है ये कितने एंगल पे पकड़ा गया है, 65 डिग्री पे पकड़ा गया है। कितने एंगल पे पकड़ा गया है, 65 डिग्री पे पकड़ा गया है। तो आप मुझे खुद सोच के बताना, क्या ये एंगल 65 होने के काबिल है? क्या ये एंगल 65 होने के काबिल है? टेल मी यस और नो, क्या ये एंगल 65 होने के काबिल है? क्या ये छुटकू काबिल है 65 डिग्री होने के? अगर ये काबिल नहीं है तो क्या आप लोग क्या इस मूड में आ रहे हो? क्या आप लोग इस मूड में आ रहे हो कि गुरुजी केस 1 में बात नहीं बनी, केस 2 बनाया जाए और बरसात को 40 डिग्री पे पहले दिखाया जाए, और गुरुजी इस बार उस व्यक्ति को प्लीज कृपया करके इसको लेफ्ट में चलवाया जाए, गुरुजी वेलोसिटी ऑफ मैन लेफ्ट में करवाई जाए, ताकि जब इस व्यक्ति को हम रोकें तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में -vm हो जाए, और गुरुजी इन दैट केस फिर ये वाला जो वेक्टर बनेगा रेन का, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये अब गुरुजी ये 65 होने के काबिल है। सो दिस एंगल विल बी 65 डिग्री एंगल एंड देन द केस इज पॉसिबल। तो गुरुजी ये वाला काम करिए तभी आंसर आएगा। आप लोग क्या ये कहना चाहते हैं? दिस इज व्हाट यू वांट टू से? टेल मी यस और नो। क्या आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि आदमी को राइट ना चल के लेफ्ट चलना चाहिए था? क्या आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि आदमी को राइट ना चल के लेफ्ट चलना चाहिए था? तो पक्का बरसात उसको 65 डिग्री पे दिख जाती और वो अपना अम्ब्रेला 65 डिग्री पे होल्ड कर लेता। तो एक बात बताना जरा भाई, तुम लोग समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, एक बात बताना कि अगर ऐसा किया जाएगा तो लेट्स से ये एंगल 65 है, ये एंगल भी 65 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा, या सॉरी 25 डिग्री हो जाएगा। येस और नो? कैन आई से दिस एंगल विल बी 25 डिग्री? येस और नो? और ये एंगल 65 है और ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कैन आई से दिस विल बी 25 डिग्री? यस और नो? कैन आई से दिस विल बी 25 डिग्री? यस और नो? अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ या ना बोलो। इतना होने के बाद भाई मुझे तो इतनी खुशी की लहर दौड़ रही है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो चुके हैं, तो उनके ऑपोजिट वाले साइड भी बराबर होने चाहिए। तो मुझे क्लियरली मालूम पड़ गया वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम वेक्टर। अरे वाह 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 वाह, ये तो पता है वी नॉट है, ये अपना स्पीड ऑफ मैन आ गया, दिस इज स्पीड ऑफ मैन। सो मेरा स्पीड ऑफ मैन क्या आ गया? वी नॉट आ गया एंड आई गॉट द आंसर। बोलो यस और नो? आई गॉट वी नॉट एज वीएम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? अगर ये बात क्लियर है, अगर ये कहानी क्लियर है, तो मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, तुमने एक गलती कर दी। ये वाला तो सही है, दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज कम इन मल्टी करेक्ट, दिस इज करेक्ट व्हाट यू हैव डन, देयर इज नो रॉन्ग इन दिस, दिस इज करेक्ट। बट आप एक बात भूल गए, आप एक बात भूल गए, पिछले केस में आप जल्दी हार मान गए। आपको पता है क्या करना चाहिए था? आपको मुझे बोलना चाहिए था कि सर जो आपने केस 1 बनाया है ना गुरुजी,
आपने जो केस 1 बनाया है गुरुजी, इसमें थोड़ा धीरज रखिए। इसमें आपने ये एंगल 40 लिया गुरुजी, अच्छी बात है, ये आपका VR हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आपने व्यक्ति को राइट चलाया लेट से VM से, और गुरुजी आपने एक डायग्राम बना के हमको दिखा दिया कि ये देखो -VM वेक्टर है, तो हमें रेन का जो डायरेक्शन मिलना चाहिए वो हमें ये मिलना चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड ये एंगल कांट बी 65। तो आपने केस को छोड़ दिया। आपको गुरुजी एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए था। आपको ये बोलना चाहिए था कि हम एक काम करते हैं, हम इस आदमी को और तेज चलवा देते हैं, हम इस आदमी को और तेज चलवा देते हैं, हम इस आदमी को दौड़ा देते हैं। अगर हम इस आदमी को दौड़ा देते तो ऐसा कुछ हो जाता कि -VM इतना बड़ा बन जाता, -VM इतना बड़ा बन जाता कि अब फिर से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे एंगल पे गिरती कि वर्टिकल से वो 65 डिग्री बनाती और आदमी बढ़िया अपना छाता 65 डिग्री पे खोल के दौड़ता। क्या ये बात क्लियर है? यहां दिखा रहा हूं छोटा, बट इट्स अ वेरी बिग वेलोसिटी। हाँ या ना बोल दो भाई, हाँ या ना बोल दो। सर आपकी कसम मेरे दिमाग में यही सेम आया था, बहुत सही आया था। जिसके दिमाग में भी आया था कि भैया हमने VM छोटा क्यों लिया, और VM मतलब देखो बहुत ध्यान से समझो कि भैया हमें छाते को वर्टिकल पकड़ाना है, तो एक डायरेक्शन भागने से हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था, ऐसा हमें लग रहा था। बट अगर हम उधर और तेज भगाते तो छाता आगे ना पकड़ के वो पीछे पकड़ लेता, तो हो जाता। वही हो रहा है कि अभी तक यहां पे छाता पकड़ा रहे थे, तो छाता देखो पीछे वाले केस में देखो, यहां छाता पकड़ाओगे तो छाता ऐसे पकड़ाना पड़ेगा। दिस विल बी द अम्ब्रेला दैट द पर्सन विल होल्ड। बट अगर, और ये तब है जब वो आदमी इस तरफ चल रहा है, लेकिन अगर आदमी को इसी तरफ चलना है, तो वो बहुत तेज दौड़े, तो जो बरसात ऐसी जा रही थी, इमेजिन कर भाई, जो बरसात ऐसी जा रही थी वो इतना तेज दौड़ा कि बरसात ऐसा लग रहा है कि सामने से आ रही है, ये आ रही है बरसात। सर अच्छी बात है, थोड़ा सा फील कम हो रहा है, ये ले, अरे ये ले भाई, तेरे लिए तो जान हाजिर है, ये ले, ये रे VR का एक कंपोनेंट ये रहा, VR परपेंडिकुलर, VR वर्टिकल, है ना, ये ले, और ये ले बेटा, ये ले VR हॉरिजॉन्टल। अब देख मुन्ना, अगर ये बालक बहुत तेज रफ्तार से आगे की ओर भागेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ी वेलोसिटी इसको इधर मिलेगी, VM इधर मिलेगी, और अब ये वाली वेलोसिटी इसको खा जाएगी, और वर्टिकल तो जिंदा रहेगी, तो नेट वेलोसिटी इधर आएगी, और इसके बाद ये इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा रेन इसके ऊपर इधर से गिर रही है, सामने से। एक्चुअल में रेन ऐसे गिर रही थी, बट उसने इतना तेज भागा कि उसने रेन को पीछे की ओर एक वेलोसिटी दे दी, और रेन ऐसा लग रहा है कि सामने से आ रही है। अब इसका आंसर निकालो। VM चाहिए था। आज तुम्हें अपने उस लामीज थ्योरम पे गर्व हो जाएगा, साइन रूल पे गर्व हो जाएगा कि अब मुझे ये पता है कि ये तो वर्टिकल है ही, तो ये 90 है, ये 65 है, ये हो जाएगा 25 डिग्री, ये 40 है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब मुझे ये वेलोसिटी पता है V0 के बराबर है, तो मैं साइन रूल लगाऊंगा, VM डिवाइड बाय ये पूरा एंगल आएगा साइन ऑफ 60, 65 प्लस 40 हो जाएगा 105, साइन 105 डिग्री, और ये V0 डिवाइड बाय साइन 25 आ जाएगा। सो दिस विल बी V0 डिवाइड बाय साइन ऑफ 25 डिग्री। सो मेरा VM का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी V0 डिवाइड बाय साइन ऑफ 25 डिग्री, और साइन 105 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, साइन 105 को मैं साइन 75 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, साइन 105 को मैं साइन 75 भी लिख सकता हूं, या मैं कॉस ऑफ 15 डिग्री भी लिख सकता हूं, वॉट एवर सूट्स यू। ये भी एक राइट आंसर होगा, और VM इज इक्वल टू V0 भी एक राइट आंसर होगा। हाँ या ना बोलिए भाई, हाँ या ना बोलिए।
Rhythm Sharma, I'm not able to explain. Please explain it properly. I am explaining it properly and you're not understanding. Problem is not with me, it's with you. Explain properly. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक्सप्लेन प्रॉपरली बोलने की? हैं? जान लगा लगा के पढ़ा रहे एक्सप्लेन प्रॉपरली, मार मार के कबूतर बना देंगे. अंडरस्टैंड प्रॉपरली फर्स्ट. एक्सप्लेन प्रॉपरली. बुद्धि दो कौड़ी की नहीं है. कलेक्टर ही समझ रहे हैं अपने आप को. एक्सप्लेन प्रॉपरली. यू बेटर रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सप्लेन सर, देन आई विल डिसाइड वेदर आई विल और नॉट. एक्सप्लेन प्रॉपरली. ट्राइंगल रूल में बताया गया था कि कभी भी कोई क्लोज ट्राइंगल होता है तो लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बताया था कि जो भी साइड लोगे उसके ऑपोजिट वाले का साइन, यानी कि a डिवाइड बाय साइन ऑफ a इज इक्वल टू b डिवाइड बाय साइन ऑफ b, b डिवाइड बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू c डिवाइड बाय साइन ऑफ c. ये आएगा. ये है साइन रूल. दिस इज साइन रूल. ठीक है ना? यही रूल लगाया तो ये पूरा Vm का, ये पूरा मैग्नीट्यूड तो Vm के बराबर है ना. ये पिंक लाइन इज इक्वल टू Vm, तो Vm डिवाइड बाय ये वाला साइन, साइन 105 इज इक्वल टू V0. ये पूरा V0 था, V0 डिवाइड बाय 25, साइन 25. यार तुम लोग मुझे कह रहे हो एक्सप्लेन प्रॉपरली, शर्म आ रही तुम लोग को? अब सोच रहे हैं आज नहीं पढ़ाएंगे आगे. दिमाग खराब कर दिए तुम. इतना बढ़िया मूड बना था, इतना बढ़िया बढ़िया मैं प्रॉब्लम करवा रहा था. अब तुम लोग रहने दो, तुम लोग के बस का नहीं है. सर ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकाल लेना भाई, निकाल लेना यार. cos 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके निकाल लेना भाई. और याद ही रख लो, अब तो मैं ये बोल रहा हूं 15 याद रख लो. चलिए क्वेश्चन करिए. चलिए क्वेश्चन करिए, जल्दी क्वेश्चन करिए भाई. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी. जिनको साइन 25 डिग्री में इशू है, इन लोगों के लिए एक शब्द है कि आप साइन 75 डिग्री निकालना जानते हो. तो अगर ये साइन थीटा है तो ये साइन 3 थीटा है. तो आपको इसकी वैल्यू पता है और साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी लिखोगे तो साइन थीटा निकल जाएगा. पिछला मेथड जो था, मैंने 2 मेथड किए इसके अंदर, 2 चीज़ें करी. एक तो क्या करी, एक तो ये करा कि भैया आदमी को
लेफ्ट चलवा दिया, आसानी से आ गया, ठीक है ना। उसके बाद एक आदमी को राइट चलवा दिया, वो भी आसानी से आ गया। इससे और आसान मेथड क्या है भाई? ये सवाल करिए, चलो मैं ही कर देता हूं। अब एक आदमी चल रहा है 4 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर से, ऑब्जर्व करता है इट टू बी रेनिंग एट एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉक। यानी कि जब ये 4 से चल रहा था, जब ये 4 से चल रहा था, क्लियर है, जब ये 4 से चल रहा था, सो इसको जो रेन दिखाई दी, इसको जो रेन दिखाई दी, दैट वाज, एक सेकेंड, ये 4 से चल रहा था, इट ऑब्जर्व दैट रेनिंग एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉक, ठीक है। व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ही observes that rain is falling at an angle 37 with the vertical. Find the actual velocity of the rain. ठीक है, देखिए मैं एक जनरल वेलोसिटी ऑफ रेन बना रहा हूं। मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, मुझे नहीं पता ये किस डायरेक्शन में है, कितना है, आई हैव जस्ट अज्यूम्ड इट। अब क्या हुआ, अब लेट्स से व्यक्ति 4 से चल रहा था, ऑब्जर्व रेनिंग इतना, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं, लेट्स से आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेट्स से विद 4 किलोमीटर पर, तो 4 ले लेता हूं बस, या अभी के लिए इसको सिर्फ वीएम ले लेता हूं। सो वीएम इधर लगा दूंगा, दिस इज माई वीएम। सो आई विल गेट दिस एज, ये माइनस वी एम एक्चुअली, आई विल गेट दिस वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ही ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग एट 37 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, ठीक है। अब क्या करा, अब इसने अपनी रफ्तार डबल कर दी, यानी कि 1 वीएम उसी डायरेक्शन में, यानी कि 1 वीएम और बढ़ा दिया, तो ये एक और वीएम आ गया, माइनस वीएम एक और लग जाएगा इधर। और अब जो रेन गिर रही है दैट इज एट एन एंगल ऑफ 37 विद द वर्टिकल, यानी कि ये पूरा एंगल जो है दैट इज 37 डिग्री विद द वर्टिकल। कुछ इस टाइप की कहानी बन रही है। डू यू ऑल एग्री टू दिस? क्या ये बात समझ में आती है जो मैंने बनाया है? डू यू ऑल एग्री टू दिस? फिर से बना रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये होती है व्हाट मैन सीज, ठीक है। अब पहले केस में क्या दिया हुआ है, उसको 30 डिग्री पे दिख रही है वर्षा, तो मैं मान रहा हूं लेट्स से बरसात किसी भी डायरेक्शन में हो रही हो, ये वी आर है, उससे मुझे क्या लेना देना। जैसे इसमें मैंने माइनस वी एम को जोड़ा, अब मुझे माइनस वी एम इधर बनाना है तो ऑब्वियसली आदमी को उधर चलाना पड़ेगा, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट्स से माइनस वी एम जोड़ा, तो ये जो वेलोसिटी आई दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वर्टिकल से कितना दिख रही है, 30 डिग्री दिख रही है। क्या बात क्लियर है? फिर बता रहा है कि अगर वो आदमी, अभी तो जो बनाया डायग्राम उसके अकॉर्डिंग तो आदमी लेफ्ट में जा रहा है वीएम से, अब कह रहा है अगर वो आदमी अपनी स्पीड डबल कर दे, यानी कि अब वो 2 वीएम से जाए, यानी कि पहले वीएम के आगे एक और वीएम लग जाए, तो यानी कि यहां पे माइनस के आगे एक और मैं वीएम लगा दूं, माइनस वीएम। सो अब उस नए वेलोसिटी के बाद आदमी को जो रेन दिखाई देगी वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। सो ये टोटल एंगल कितना दिखाई देगा, 37 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? वर्टिकल से हर बार एंगल दिया हुआ है, वर्टिकल से पहले 30 बताया, बाद में 37 बताया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है?
अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही डायग्राम बने, ये तो एक रफ डायग्राम मैंने जनरल बना लिया अपने मन से। इसमें और क्या बन सकता है डायग्राम गुरुजी, और क्या बन सकता है? तो ऐसा भी तो बन सकता था, ऐसा भी तो बन सकता था। आई विल जस्ट ड्रॉ इट अगेन कि मैं पहले इधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल के इधर ये बनाता 30 डिग्री, और बाद में ये तब बनती जब लेट्स से आदमी इधर चल रहा है और उसको और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सो लेट्स से ये इधर आता, ये आता -vm, और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन बनती, वेलोसिटी ऑफ रेन। और अगर मैं इसको और बढ़ा देता -vm और लगा देता, तो इधर आ जाता वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल 37 आ जाता। तो अब पहले वाले केस में दोनों एक ही डायरेक्शन बना लिए, यहां पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन बना लिए। बोलो यस और नो? दोनों ही पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल, यस और नो? टेल मी, ये भी तो पॉसिबल ही है। टेल मी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? कि इनिशियली ये आपका 30 डिग्री पे गिर रहा है रेन एज पर विद रिस्पेक्ट टू मैन, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री पे। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज -vm, ठीक है, दिस इज -vm। और यहां पे अगेन अब एक उसने अपनी स्पीड डबल कर ली, तो एक और मैंने -vm लगा दिया, और ये आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल 37 आ गया वर्टिकल से। ये तो बोला ही नहीं है सवाल में कि दोनों बार सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों बार सेम डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा बोला ही नहीं है। अच्छा, ये लाइन मैंने मिस कर दी ना यार, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। इन द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉक, ये मैंने मिस कर दी। इसमें वॉक इधर थी, तो ये वाला हाँ ऑफ कोर्स यार, दोनों ही केस पॉसिबल थे, बट इसमें वॉक लेफ्ट की तरफ थी और एंगल राइट की तरफ लिया, तो ये केस खारिज कर दिया। और अगले वाले में वॉक भी लेफ्ट की तरफ थी, और ये वाला नहीं, वॉक भी यहां पे देखो ना, अगर मैंने -vm इधर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे vm इधर बनाना पड़ेगा। तो वॉक भी लेफ्ट में थी, और एंगल भी अगर आप देखेंगे तो एंगल भी लेफ्ट में था। सो ये वाला करेक्ट है, दिस डायग्राम इज करेक्ट, दिस डायग्राम इज करेक्ट। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये डायग्राम क्लियर है? दिस डायग्राम इज मोर सुटेबल। तो सर इसमें फिर आपने अपोजिट पे 37 क्यों बनाया? बेटा मैं तेरे को सिंपल लॉजिक देता हूं, देख ये रही तेरी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब हो क्या रहा था, मान ले आदमी जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो अब उसको जो रेन दिख रही है, क्योंकि अगर हम ये vm मानेंगे तो इधर लगाना पड़ेगा -vm, और रिजल्टेंट जो वर्टिकल से बन रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वॉकिंग बन रहा है। सो दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। अब तू सोच के देख, अगर तू ये इसकी स्पीड को और बढ़ाएगा, यानी कि लेट्स से यू विल इंक्रीज दिस वेक्टर, सो यू विल इंक्रीज दिस वेक्टर, सो अगर तू वेक्टर इंक्रीज करेगा तो सेम डायरेक्शन में तो एंगल तो घटेगा ना बेटा, एंगल घटेगा। तो अगर तेरे को 37 चाहिए, यानी कि तुझे इतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो अदर साइड पे जाके एंगल 37 डिग्री बन पाए वर्टिकल से। क्या बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा बढ़ाने पे गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा बढ़ाने पे अगर ये वेलोसिटी थोड़ी बढ़ाएगा बेटा तो एंगल 30 से कम आएगा बेटा, इसीलिए इतनी बढ़ा दे कि अदर साइड पे 37 आ जाए। अब क्लियर है जो मैंने बोला, व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, इज दैट क्लियर? तो ये डायग्राम तुम्हारा अब फाइनल डायग्राम है। बोलो यस और नो, क्या ये डायग्राम क्लियर है? सेम साइड पे नहीं बढ़ सकता ना,
सेम साइड पे नहीं बढ़ सकता ना भाई। कैसे बढ़ेगा सेम साइड पे? अगर समझ रहे हो सेम साइड पे कैसे बढ़ेगा? और ट्राई कर लेते हैं, और अगर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर लेट से इस आदमी को मान लो मैंने इधर चलाया, ये आ गया Vm, तो ऐसा कर लिया मैंने कुछ ऐसा सोच लिया कि वर्टिकल से इधर आपका VR आ रहा था और इधर मैंने Vm जोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना, इधर मैंने Vm जोड़ दिया और ये Vm जोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में ये आ गया VRM और ये आ गया एंगल 37 डिग्री। ठीक है, ये आ गया एंगल 30 डिग्री। ये इनिशियल एंगल आ गया 30 डिग्री। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि इस वेक्टर को डबल कर दो, इस वेक्टर को डबल कर दो और ये आ गया आपका VRM और ये आ गया आपका -Vm। नहीं, -Vm इधर तो आ ही नहीं सकता, फिर तो उधर जाएगा। नॉट पॉसिबल यार, नॉट पॉसिबल। ये कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी हैव ड्रॉन इज द फाइनल केस। दिस इज द फाइनल केस। यस और नो बोलो जल्दी से, फिर सॉल्व करूंगा इसको। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। आई एम सॉल्विंग इट। तो क्वेश्चन क्या बोला गया था? व्हाट वाज द क्वेश्चन इनिशियली? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है और सारी कहानी हो गई है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है। ठीक है भाई। अब एक बार और देख लें। when he doubles his speed without changing the direction, he observes that rain is falling at 37 degree with vertical. ठीक है, find the actual velocity of rain. चलिए, अच्छा जी, ठीक है। सो मैन की कुछ वेलोसिटी दी है क्या? मैन की दी है 4। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में व्हाट ऑल वी नो, हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी जो है, ये वाला जो वैल्यू है दैट इज 4, ये भी वैल्यू 4 है। मुझे ये VR निकालना है और मुझे क्या क्या पता है, विल सी इट। ठीक है, सो एक बार क्लियर डायग्राम बना रहा हूं। सो वी नो दिस इज 30 डिग्री एंड इन दैट केस इसी में प्ले कर लेते हैं। लेट्स से 4 and VRM, this is that, okay. ये एंगल मुझे पता है, दिस एंगल इज 53 डिग्री। सो मैं लिख रहा हूं, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, आ गया, क्लियर हो गया कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बड़े वाले ट्राइंगल को नजर डालिए, क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे VR डिवाइड बाय साइन ऑफ 53 डिग्री। ठीक है ना, ये पूरा VR और ये 53 डिग्री। ठीक है ना। अब जब आप ये करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल को लेके आप ऐसा करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये पूरी साइड लेंगे। ये पूरी साइड कितनी है, 4 + 4 8, और अपोजिट में एंगल कितना है, ये पूरा हो गया आपका 67, और इसको मान लेते हैं कुछ अल्फा। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा। इज दैट क्लियर? इसको अल्फा मान लिया। अब मेरी बात फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको अल्फा मान लिया है, ये 30 है, ये वर्टिकल है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 120 डिग्री हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। VR को लिख दिए बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। अब VR को लिख देंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ। तो क्या लिखेंगे, VR, अच्छा ये किसके बराबर था, दिस वाज 8 डिवाइड बाय साइन ऑफ 67 प्लस अल्फा। ठीक है ना, इसके बराबर था। चलिए, उसके बाद ये छोटे वाले ट्राइंगल पे आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, सो वी विल राइट VR डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये रहा 120 डिग्री,
ये डिवाइड बाय ये हो गया 4 डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ वी आर। ठीक है ना। ये वाले को जब ओपन करोगे तो आप उसमें पाओगे कि साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू आप यहां से प्लेस करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। और भी कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं हम इसके अंदर, बट अभी के लिए जो मेरे को दिख रहा है मैंने आपको बताया। और भी चीजें कर सकते हैं, एक बार डायग्राम को और ढंग से बनाते हैं। आप लोग इसके ऊपर और सोच के आना क्या और बेहतर कर सकते हैं। मैं एक बार डायग्राम बहुत क्लियरली फिर से बना रहा हूं ताकि हम एक बार इसको कुछ कंक्लूड कर पाएं। सो आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। एक बार जल्दी से देख लीजिए, ये वाली साइड जो थी दैट वाज 4, ये वाली साइड जो थी दैट वाज 4, ये एंगल 30 था, ये एंगल 37 था, ये मुझे पता नहीं है, दिस आई डोंट नो। ठीक है, और ये वाला भी मुझे पता नहीं है, VRM आई डोंट नो, और दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है ना। सो आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो ये लेंथ सेम कर देते हैं, सेम नहीं होगी लेंथ। ठीक है ना, ऐसा सवाल में कहीं लिखा भी नहीं हुआ है। सो डोंट टेक दिस टू सेम। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं इसको मान ले रहा हूं लेट्स से अल्फा। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कह पा रहा हूं, ये एंगल है 90, ये एंगल है 60, और ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 120, और अगर ये एंगल 120 है, अच्छा ये 30 प्लस अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, 60 माइनस अल्फा। क्या ये सारी बातें क्लियर है? क्या ये सारी बातें क्लियर है? 60 माइनस अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 60 माइनस अल्फा। चलिए अब और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ये आपको VR दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है। अब मैं पहले एक बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूं, बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूं, और इसके अंदर ये दिया हुआ है 53 डिग्री। कैसे, ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा VR डिवाइड बाय साइन ऑफ 53 डिग्री, डिवाइड बाय साइन ऑफ 53 डिग्री, और ये पूरा साइड पता है कितना, 8 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय साइन ऑफ, ये टोटल एंगल कितना आएगा, 30 प्लस 37 प्लस अल्फा, सो दैट विल बी 67 प्लस अल्फा। क्लियर। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं। अब मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल में इंटरेस्टेड हूं, ये छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो आई कैन राइट VR डिवाइड बाय, ये टोटल एंगल 120 था, तो साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना है, 4 है, और ये कितना है, अल्फा है, सो इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा। आई थिंक ये सॉल्वेबल है। आप इसको सॉल्व करके अल्फा निकालो और R निकालो, आ जाएगा आंसर, यही आ रहा है आंसर। आप इसको सॉल्व करोगे, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल अल्फा है, एक वेरिएबल VR है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज सॉल्व इट। क्या ये बात क्लियर है? बेटा स्पीड डबल करी ना बेटा, स्पीड डबल करी ना बेटा। ये पहले देखना, ये डायग्राम देखना बेटा, ये पहले -VM लगाया था, फिर एक और -VM लगाया, 2 VM लगा दिए ना, डबल करी ना स्पीड उसकी। ये तो खैर केस पॉसिबल नहीं था क्योंकि आदमी लेफ्ट में जा रहा है और उसको रेन 30 डिग्री राइट में दिख रही है, मतलब राइट साइड पे दिख रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है केस, ये केस भी पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से समझा दूं क्या केस, एक बार केस फिर से समझा दूं क्या, एक बार केस फिर से समझा दूं क्या, एक बार देख क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन ले एक बार ढंग से सुन ले। आदमी चल रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसको रेन दिख रही है 30 डिग्री पे, ठीक है, विद टू द वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉक, ठीक है। व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, he observe rain falling at 37 with the vertical. Find actual velocity of the rain. हमें VR निकालना है। तो कुल मिला के let's say ये आदमी, इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करता हूं, let's say ये राइट में चल रहा है, let's say ये आदमी राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट की तरफ,
ठीक है। अब ये वर्टिकल है तो भैया रेन जो उसको दिख रही है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये एट एन एंगल 30 डिग्री दिख रही है, सेम डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में चल रहा है वैसे ही। तो खुद ही सोचो अगर ये इस डायरेक्शन में Vm है तो अब आप जानते हो कि हमें माइनस Vm लेना होता है और VR में जोड़ना होता है। तो अगर मैं माइनस Vm इधर लूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, तो इसी ऑल विल बी लाइक दिस, ये आपका बनेगा माइनस Vm और ये बनेगा आपका VR। क्या आपको अब क्लियर हो रहा है कि हाँ ये और ये जुड़ के ये देंगे? क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? और अब मैंने इसकी वेलोसिटी डबल कर दी, अब इसकी वेलोसिटी हो गई 2Vm, तो एक Vm तो थी, एक Vm और बढ़ा दी, एक Vm और बढ़ा दी इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी एक Vm और बढ़ा दूंगा, एक Vm और बढ़ा दूंगा, तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन? वेलोसिटी ऑफ रेन इधर आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये आ गई एंगल 37 पे। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं अगली क्लास में आपसे शेयर करूंगा। आप लोग इसको सॉल्व करना, जो ये इक्वेशन मैंने बनाई है इसको आप सॉल्व करना एंड टेल मी द आंसर इन नेक्स्ट क्लास। इसको आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लेके आना, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? ये भाई देखो 3 क्वेश्चन और हैं, सॉल्व कर लेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई, सॉल्व कर लेंगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। बेटा 67 का क्या करेंगे? 67 को तोड़ देंगे ना 30 और 37 में। ये अल्फा की वैल्यू मिल सकती है क्या कहीं से? कैन वी कैच दिस अल्फा की वैल्यू? एक बार ये भी सोच लो कि क्या ये अल्फा की वैल्यू मिल पाएगी कहीं से? दिख तो नहीं रहा मुझे तो लग रहा है ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन गाइस। चलो एक काम करते हैं, इसको होमवर्क ही दे देता हूं। सो दिस ऑल क्वेश्चन इज होमवर्क। ये होमवर्क है सेम कॉन्सेप्ट पे जो अभी पढ़ाया, ये भी होमवर्क है सेम कॉन्सेप्ट पे जो अभी पढ़ाया। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस विल बी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। अभी ये मैं हटा दूंगा पीपीटी पे से, और ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और दैट विल बी इट। तो अगली क्लास में हम एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा बचा नहीं है तो आई विल टेक हार्डली 2 मोर क्लासेस, ठीक है ना। 2 क्लास और लूंगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज एक डीपीपी दी है आपको, बहुत सिंपल डीपीपी है, वो सॉल्व कर लेना। एक डीपीपी दी हुई है वो सॉल्व कर लेना, एंड दैट्स ऑल। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और डोंट वरी अबाउट सिलेबस, उसके लिए पूरी प्लानिंग है, आराम से हम बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे।
बिफोर कोशिश ये रहेगी कि सितंबर खत्म होने के पहले पहले जो भी हमारा स्केड्यूल है हम उसको मैच कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? चलिए, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।